आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के उस फिनोमेना की जिसे समझना बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के बस की बात नहीं रही। बिहार की माटी से निकला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसने सत्ता के स्विच बोर्ड को कुछ इस तरह से कंट्रोल किया कि 2 दशकों तक बिहार की बिजली कभी नीतीश कुमार के बंगले से बाहर नहीं गई। 21 साल, 10 शपथ और 6 इस्तीफे, ये महज आंकड़े नहीं, ये एक ऐसी राजनीतिक दास्तान है जिसमें सिद्धांत कम और रणनीतियां ज्यादा नजर आती हैं। आज जब नीतीश कुमार पटना के आणे मार्ग को छोड़कर दिल्ली के लुटियंस जोन की ओर बढ़ रहे, तो ऐसे में चलिए आज विस्तार से समझ ही लेते हैं बिहार के इस अजय चाणक्य की पूरी कहानी के बारे में। रिपोर्ट देखिए। दो दशक के सुल्तानी और रिकॉर्ड्स का ऐसा अंबार, चुनाव 4 पर शपथ 10, लोकतंत्र का अनोखा चमत्कार, बिहार की सत्ता के इकलौते ध्रुव तारा बने रहे नीतीश, इस्तीफे को भी तरक्की का रास्ता बनाने की अद्भुत कला। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में कई बड़े नाम आए और गए, लेकिन नीतीश कुमार जैसा सर्वाइवल शायद ही किसी ने देखा हो। 21 सालों तक बिहार की राजनीति सिर्फ और सिर्फ नीतीश के इर्द गिर्द घूमती रही। आप इसे रिकॉर्ड कहें या अजूबा कि इन 2 दशकों में बिहार में सिर्फ 4 बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में 10 बार शपथ ली। यानी हर चुनाव के बाद और चुनाव के बीच भी नीतीश ने अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने के लिए नए नए समीकरण साधे। उनके नाम दर्ज 6 इस्तीफे ये बताते हैं कि नीतीश कुमार के लिए हारना या पद छोड़ना कभी अंत नहीं था, बल्कि वो उनके लिए एक रीसेट बटन की तरह था। जब जब उन्हें लगा कि गठबंधन उनकी शर्तों पर नहीं चल रहा, उन्होंने इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटों में एक नई ताकत के साथ वापस लौटे। यह आंकड़ा किसी राजनेता के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है कि उन्होंने सत्ता से बाहर रहने का वक्त लगभग शून्य कर दिया। साल 2022 से 2026, 4 साल और 4 बार राजभवन की दौड़। गठबंधन बदलते रहे पर सुशासन बाबू की कुर्सी नहीं डोली। कभी बीजेपी का साथ, कभी आरजेडी का हाथ, यही है पैटर्न। राज्यसभा तक सफर और सत्ता की निरंतरता का नया अध्याय। पिछले 4 साल नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे बड़ा प्रमाण रहे हैं। अगर आप 2022 से 2026 के कैलेंडर को देखें तो हर साल राजभवन में नीतीश कुमार के लिए लाल कालीन बिछाया गया। अगस्त 2022 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी के साथ शपथ ली। जनवरी 2024 में हवा का रुख भांपकर फिर एनडीए के पाले में आए और मुख्यमंत्री बने। नवंबर 2025 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो उन्होंने अपनी 10वीं सीएम शपथ ली और अब अप्रैल 2026 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के लिए कोई भी गठबंधन पत्थर की लकीर नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्रासंगिकता। वो जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में अब उनकी भूमिका क्या होगी, इसीलिए उन्होंने बिहार की कमान बीजेपी को सौंपकर खुद को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। साल 2000 का वो 7 दिवसीय मुख्यमंत्री काल और इस्तीफा। अल्पमत की सरकार से सीखा सत्ता को साधने का हुनर। 2005 का उदय, जब बिहार ने देखा विकास का नया चेहरा। संघर्ष से समझौते तक इंजीनियर नीतीश का सियासी ग्राफ।
नीतीश कुमार के इस विशाल सियासी महल की नींव 3 मार्च 2000 को पड़ी थी, लेकिन वो शुरुआत किसी त्रासदी से कम नहीं थी। महज 7 दिनों के अंदर उन्हें बहुमत साबित न कर पाने पर 10 मार्च 2000 को इस्तीफा देना पड़ा। उस एक हफ्ते की हार ने नीतीश को वो सबक सिखाया जो अगले 25 साल तक उनके काम आया, और वो सबक था संख्या बल का प्रबंधन। 2005 में जब वो दोबारा लौटे तो उन्होंने सुशासन बाबू की छवि गढ़ी। उन्होंने बिहार की सड़कों, स्कूलों और कानून व्यवस्था पर काम किया, लेकिन पर्दे के पीछे वो हमेशा अपनी राजनीतिक विसात बिछाते रहे। साल 2005 के बाद नीतीश ने ये तय कर लिया कि बिहार की सत्ता की धुरी वही रहेंगे। उन्होंने गठबंधन के सहयोगियों को कुछ इस तरह इस्तेमाल किया कि कोई भी दल उन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस्तीफे को अस्त्र की तरह इस्तेमाल करने वाले पहले नेता। 2014 की नैतिक हार से 2017 की अंतरात्मा वाली पुकार तक विरोधियों को चित करने के लिए हर बार कुर्सी का त्याग किया। सत्ता छोड़ने का नाटक या नए गठबंधन की सुनियोजित पटकथा। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में इस्तीफा देना कभी भी कमजोरी का संकेत नहीं रहा, बल्कि ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक चाल रही। 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो दुनिया को लगा कि ये उनकी नैतिकता है, लेकिन असल में वो अपनी पार्टी के भीतर और बाहर अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की तैयारी थी। साल 2017 में जब उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतरात्मा की आवाज का हवाला देकर इस्तीफा दिया और शाम होते होते बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। वो पद छोड़ते हैं ताकि पुराने वादों और पुरानी मजबूरियों से मुक्त हो सके और नए सिरे से सत्ता की बार्गेनिंग कर सके। उनके 6 इस्तीफे ये साबित करते हैं कि वो सत्ता के मोह में नहीं बल्कि सत्ता के कंट्रोल के मोह में रहते हैं। 2 दशक की बादशाहत पर कभी नहीं मिला अपना पूर्ण बहुमत। जादुई आंकड़े 122 से हमेशा दूर रहने का राजनीतिक रहस्य, बैसाखियों को ही अपनी ताकत बना लेने की अद्भुत इंजीनियरिंग, जेडीयू का वजूद हमेशा गठबंधन के रीढ़ पर ही टिका रहा। नीतीश कुमार की राजनीति का एक कड़वा सच ये भी है कि वो 21 साल तक बिहार के सर्वे सर्वा रहे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी जेडीयू कभी भी अकेले दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सकी। 2010 के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में भी वो 115 सीटों पर अटक गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो जानते थे कि चूंकि उनके पास बहुमत नहीं है, इसीलिए दोनों बड़े धड़े उन्हें अपने साथ रखना चाहेंगे। इसी किंग मेकिंग वाले स्थिति का फायदा उठाकर वो खुद किंग बने रहे। चाहे वो 2020 में महज 43 सीटों पर सिमट गए हों, लेकिन सत्ता की चाबी फिर भी उनके पास ही रही। उनकी आत्मनिर्भरता ही उनके अप्रासंगिक न होने का सबसे बड़ा कारण बनी। उन्होंने साबित किया कि लोकतंत्र में सिर्फ सीटें मायने नहीं रखती, बल्कि अपनी पोजीशनिंग क्या है ये ज्यादा जरूरी है। 14 अप्रैल 2026 एक ऐतिहासिक अध्याय का विधिवत समापन। क्या नीतीश के बिना बिहार में बनी रहेगी राजनीतिक स्थिरता? दिल्ली के दंगल में चाणक्य की नई भूमिका पर सबकी नजर। लचक, पलटी और सुशासन, नीतीश की विरासत पर बहस जारी। आज जब हम 14 अप्रैल 2026 की तारीख को देख रहे हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक युग के अवसान का दिन है। नीतीश कुमार ने अपने मार्ग खाली कर दिए हैं और 15 अप्रैल से बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाली एक नई सरकार का उदय होने जा रहा है।
नीतीश के समर्थक उनके इस सफर को बिहार के विकास और स्थिरता की कहानी मानते हैं, जबकि विरोधी इसे जनादेश के साथ बार बार किया गया खिलवाड़ करार देते हैं। लेकिन इन सबसे बड़े नीतीश कुमार ने भारतीय राजनीति को एक नया मॉडल दिया, एक ऐसा मॉडल जहां आप बिना बहुमत के भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। आज जब वो दिल्ली जा रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या केंद्र की पेचीदा राजनीति में भी उनका ये इंजीनियरिंग दिमाग उसी तरह काम करेगा। बिहार ने तो उन्हें देख लिया, अब देश की नजरें उन पर है। तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, रिटायरमेंट नहीं। बिहार से दिल्ली तक का ये सफर बताता है कि वो राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो तब भी मैदान में रहते थे जब खेल खत्म हो चुका होता है। 10 बार शपथ लेने वाले इस नेता की अगली शपथ दिल्ली में कब और किस पद पर होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बिहार में नीतीश युग के इस समापन पर हमारी खास रिपोर्ट में इतना है।